एपिसोड के स्टार्टिंग में उस लड़के का सीक्रेट सर्विस एजेंट बोलता है कि वाटानुकी तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम अपने आप को ही चोट लगा लोगे। वो बोलता है कि वो इस बार बता देगा उस फॉक्स को कि आखिर वो कौन है और तुम मुझे बार बार टोकना बंद करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिकेत्सुमी को जो कि रिरिचियो से मिलने जाता है सुबह। और रिरिचियो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है उस प्रॉमिस वाली बात को लेकर। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम मुझे आपकी कल वाली बात इतनी ज्यादा पसंद आई कि अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब आप स्कूल जा रही हैं मुझे अकेला छोड़ के, और ये बात मेरे दिल में काफी ज्यादा जोर से चुभ रही है। क्या मैं आपको आपकी स्कूल तक छोड़ सकता हूँ आपका हाथ पकड़ के? और रिरिचियो इसके लिए मान जाती है जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। रिरिचियो बोलती है कि आजकल उसका दिल काफी अजीब तरीके से धड़कता है इसलिए उसे अपना ख्याल रखना होगा। तभी उसके पास मिकेत्सुमी का एक मैसेज आता है जिसके बाद फिर से उसका दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। तभी रिरिचियो की नजर कहीं और पे जाती है तो वो देखती है वहाँ पे किसी को। हम देखते हैं वो वाटानुकी होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे घूर घूर के देख क्यों रही हो, चलो अब तुम जल्दी से अपनी आंखें झपकाओ। और हम देखते हैं वो दोनों जिद्दी होते हैं इसलिए अपनी आंखें नहीं झपका रहे होते हैं और उन्हें काफी ज्यादा टाइम हो जाता है ऐसे करते हुए। हम देखते हैं वो दोनों 1 मिनट बाद अपनी आंखें पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वाटानुकी बोलता है कि तुम उसी फॉक्स की पार्टनर हो ना, और मुझे पता है तभी तुम्हारी इतनी बुरी पर्सनैलिटी है। जिसके बाद वाटानुकी अपना नाम बताता है कि वो है वाटानुकी बानरी और वो एक डिलिक्वेंट है और मैं रूम नंबर 1 के अंदर रहता हूँ। रिरिचियो हंसती है उस पे और वो बोलती है कि तुम एक डिलिक्वेंट हो और ये बात तुम मुझे बता रहे हो, और इससे ही पता चलता है कि आखिर तुम कैसे हो। और मैं हूँ रिरिचियो और मैं यहाँ पे रूम नंबर 4 के अंदर रहती हूँ। वाटानुकी बोलता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रकून के अंदर और बोलता है क्योंकि मैं एक रकून हूँ इसीलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना। तो रिरिचियो बोलती है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म होकर दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं थी और तुम तो अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी कर देते हो। तो वाटानुकी बोलता है कि कभी कभी वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काबू नहीं कर पाता और तुम्हें इससे क्या मतलब है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ तो तुम तो गई, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और उसकी तरफ रिरिचियो हाथ बढ़ा रही होती है। वाटानुकी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम मेरी तरफ हाथ क्यों बढ़ा रही हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसकी कोई पूंछ दबा देता है जहाँ पर वो गिर जाता है। तभी हम देखते हैं उसका सीक्रेट सर्विस एजेंट वहाँ पे आ जाता है। वो बोलता है कि तुम पूछो कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं हूँ नात्सुमी जांगे और मैं वाटानुकी का सीक्रेट सर्विस एजेंट हूँ। तो रिरिचियो बोलती है कि अब उसे पता चला कि आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं नात्सुमे को जो कि अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे वो बहुत हेल्थी पैदा हुआ था और उसके गांव में वो अभी करंटली सिंगल है और जब वो पैदा हुआ था तो उसके पास कुछ अजीब सी ताकतें थी जिससे वो पास्ट और फ्यूचर देख सकता था और जिसकी वजह से उसे पूरी दुनिया घूमनी पड़ रही। तो रिरिचियो उसे रोकने की कोशिश करती है। तो नात्सुमे बोलता है कि तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो, ये तो बहुत बुरी बात है। और ये तो कितनी बुरी बात है कि तुम मेरी सीक्रेट बातें भी जानना चाहती हो, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ रिरिचियो, और तुम्हारा पास्ट, फ्यूचर और आने वाली लाइफ मैं सब जानता हूँ। रिरिचियो बोलती है कि तुम। नात्सुमे बोलता है कि अगर तुम कल के मैच में जीत जाती हो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा जो भी तुम्हें जानना होगा। रिरिचियो समझ नहीं पाती तो वाटानुकी बताता है कि वो यहाँ पे आया है ताकि वो उस फॉक्स को चैलेंज कर सके और उसे हरा सके। नात्सुमे बोलता है तो तुम्हें अब पता चल गया होगा और मैं कल के मैच का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा वो मैच देखने में। तो हम कल फिर से मिलेंगे रिरिचियो। तो रिरिचियो बोलती है कि क्या वो मिकेत्सुमी के बारे में बात कर रहा था। रिरिचियो नेक्स्ट डे मिकेत्सुमी से बोलती है कि तुम्हें कंपटीशन के बारे में आखिर क्या पता है, मुझे चलो तुम सब कुछ बताओ। मिकेत्सुमी बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं तभी वहाँ पे नात्सुमे आ जाता है और वो बोलता है कि मिकेत्सुमी मैं तुमसे कब से नहीं मिला। मिकेत्सुमी नात्सुमे से बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे मिलोगे मुझसे और ऐसे। नात्सुमे रिरिचियो से बोलता है कि मैं तुमसे कल भी मिला था और तुमसे आज भी मिलके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। रिरिचियो बोलती है तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो मिकेत्सुमी बताता है कि नात्सुमे और वो दोनों काफी पुराने दोस्त हैं और वो नात्सुमे से माफी मांगता है कि वो उससे कांटेक्ट में नहीं रहा और वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। नात्सुमे बोलता है तो क्या तुम इस बार सच ही बोल रहे हो ना। तो हम देखते हैं नोबारा को जो कि अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही होती है और रेंशो बोलता है कि आखिर तुम क्या पढ़ रही हो। मिकेत्सुमी बताता है कि वो और नात्सुमे फ्रेंड है और उनके मास्टर भी सेम ही थे और जैसा कि मैंने बताया कि हम काफी पुराने दोस्त हैं। तो रिरिचियो बोलती है कि इसका मतलब तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना। वाटानुकी नात्सुमे से बोलता है कि तुम अपने एनिमी से ऐसे मत मिलो और आज मैं यहाँ पे सारी चीजें सेटल करके जाऊंगा तुमसे नाइन टेल फॉक्स, और मैं तुमसे काफी टाइम से नहीं मिला था और आज फाइनली मैं तुमसे मिल गया हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा। मिकेत्सुमी बोलता है मुझे आपसे मिलके काफी अच्छा लगा और मुझे आप माफ करना कि मैं आपके टच में नहीं रह पाया वाटानुकी-सान। नात्सुमे बताता है कि ये भी हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड क्लब का एक पार्ट था। तो वाटानुकी उस पे ही चिल्लाने लग जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने दोस्त किसे कहा, तुम ये बोलो
लो कि मैं तुम लोगों का खिलौना था और जिसे परेशान करके तुम्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती थी। वो बताता है कि जब वो लोग बच्चे थे तो उसे वो लोग काफी परेशान करते थे, पर उसे वो सब सहना पड़ा क्योंकि सर्वाइवल का एक ही नियम होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ही जी पाता है। मिकेत्सुमी वाटानुकी से माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अपनी मास्टर की बातों को नहीं टाल सकता, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और अगर देखा जाए तो आप काफी ज्यादा क्यूट और अडोरेबल भी हैं और उन बातों ने मेरी प्राइड को चकनाचूर कर दिया था। तो मिकेत्सुमी उससे माफी मांगता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था जो मैंने वर्ड यूज करे वो बुरे थे आपके लिए। वाटानुकी बोलता है कि तुम माफी मांगकर उन बातों को भुलाने की कोशिश मत करो और अगर तुमने मुझे फिर से क्यूट कहा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तभी फिर से नात्सुमे उसके बीच में चिल्लाता है और वो बोलता है चलो कंपटीशन के रूल जाने, जो भी यहाँ के रेजिडेंट और एम्प्लॉय के सारे सिग्नेचर लेके आएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। तो मिकेत्सुमी बोलता है कि वो आज ये कंपटीशन नहीं लड़ सकता क्योंकि संडे ही उसके पास एक ऐसा दिन है जहाँ पे वो पूरा दिन अपना रिरिचियो मैम के संग बिता सकता है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ और मैं आज ये कंपटीशन नहीं खेल सकता। वाटानुकी बोलता है कि तुम इस मैच को टालने की कोशिश मत करो और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं उसके बदले में तुम्हारे चेहरे पे 10 बार पंच करूंगा। मिकेत्सुमी बोलता है कि अगर आप इससे सेटिस्फाई होते हैं तो आप मेरे फेस पे पंच कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रिरिचियो बोलती है कि वैसे तो मेरे को तुम्हारे मैटर में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर अब हम दोनों पार्टनर है इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा पार्टनर पिटे यहाँ पे, और इस बात से उसके इमेज पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए मैं ये कंपटीशन खेलूंगी। तो नोबारा बोलती है कि मैं तो रिरिचियो के साइड हूँ। देन वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है और वो बोलती है कि अगर तुमने इसे पूरा किया तो मैं तुम्हारे लिए कहीं पे भी साइन कर दूंगी। रिरिचियो पहले थोड़ा शर्माती है और वो बोलती है नोबारा से कि जैसा तुम चाहो वो कर सकती हो। हम देखते हैं उसकी नाक से खून आ जाता है। नोबारा उसका पेपर साइन कर देती है और वो बोलती है कि तुम कहीं पे भी मुझसे साइन करा लो, मैं किसी भी पेपर पे साइन कर सकती हूँ। वाटानुकी बोलता है कि ये तो गलत बात है, तुम मुझे भी साइन करके दो। तो रेंचो बोलता है उससे कि तुम मुझे कुछ भी फनी करके दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए साइन कर दूंगा। हम देखते हैं रिरिचियो की टीम को 2 साइन मिल जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं दूसरे लोगों का साइन लेने के लिए। सबसे पहले वो लोग वहाँ के मेंशन के कुक के पास जाते हैं तो वो कुक कहता है कि तुम लोग मुझे किसी शेडी बिजनेस में तो नहीं ढकेल रहे हो ना। उसका बेटा बोलता है कि डैड आप उन लोगों को परेशान करना बंद करो और हाँ उन्हें साइन करके दे दो। हम देखते हैं कि उनकी टीम को 2 और साइन मिल जाते हैं। जोटारो बोलता है कि लेडी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम यहाँ पे दोबारा आना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कॉकटेल बना के दूंगा। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि वाटानुकी उन लोगों को हंसाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं नात्सुमे और रेंशो बोलते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी बेकार था, पर नोबारा उसका पेपर उसे साइन करके दे देती है। हम देखते हैं उसमें रेंशो ने भी साइन कर दिया होता है तो रेंशो बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मैं साइन नहीं करके दूंगा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बता रहा था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेकार है। तो नात्सुमे बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए वरना तुम हार जाओगे। रिरिचियो वहाँ पे दूसरे लोगों को ढूंढ रही होती है, तभी आवाज आती है कि रुको। हम देखते हैं वहाँ पे एक छोटी लड़की होती है, वो बोलती है कि तुमने तो मुझे अभी दबा ही दिया था। तो रिरिचियो बोलती है कि तुम कितनी छोटी हो, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मेड के अंदर। वो बताती है कि इससे वो टाइट जगह में भी सफाई कर पाती है। तो वो बोलती है कि तुम कितनी छोटी हो। रिरिचियो को एक और साइन तो मिल जाता है पर वो सदमे में चली जाती है। वो मेड उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं रिरिचियो और मिकेत्सुमी काफी ज्यादा अलग अलग लोगों के पास जाके उनके साइन इकट्ठे कर रहे होते हैं और कुछ तो उनमें से काफी ज्यादा अजीब होते हैं। उन लोगों को काफी सारे सिग्नेचर्स मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि एट लास्ट वो लोग उस कोंडो के रिसेप्शन पे जाते हैं जहाँ पे मिकेत्सुमी उनका इंट्रोडक्शन कराता है। वो बताता है इनका नाम है नेकोजुकी होमारे-सान। तभी नेकोजुकी अपना सर दीवार में मार लेता है तो मिकेत्सुमी बताता है कि अगर कोई भी इन्हें घूर के देखे तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसके बाद वो लोग रोरोमिया को अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि सिर्फ वही बची होती है जिससे उन लोगों को साइन लेना होता है। रिरिचियो बोलती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी नीचे से ऊपर कैसे आए। तो जोटारो बोलता है कि मैंने कहा था तुमसे जब तुम बड़ी हो जाओ तो यहाँ पे आना। उसे ढूंढते हुए वो लोग रूफ टॉप पे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वाटानुकी रोरोमिया के पास जाता है, तभी अचानक से उनके पीछे नात्सुमे आ जाता है और वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सब लोग चुप रहो। तो रिरिचियो बोलती है कि यहाँ पे तुम ही हो जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। नात्सुमे बोलता है कि अगर उसने हमें यहाँ पे देख लिया तो वो शर्म से लाल होके मर जाएगा यहाँ पे। वाटानुकी रोरोमिया से उसका पेपर साइन करने के लिए कहता है और रोरोमिया उसका पेपर साइन कर देती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कितने टाइम से नहीं देखा यहाँ पे, तो तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। तो वाटानुकी बोलता है कि तुम मुझे माफ करो, आगे से ऐसा नहीं होगा। वाटानुकी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सोवेनियर लेके आया था, रेड बीन बंस, और रोरोमिया उसे देख के खुश हो जाती है। नात्सुमे बताता है कि वाटानुकी यहाँ पे काफी टाइम से नहीं था, इसलिए उसे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो उससे सामने से नहीं मिल सकता था जब तक उसके पास कोई एक्सक्यूज ना हो। और तुम पूछोगी कि वाटानुकी अब तक कहाँ था, तो वो ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सके जिससे वो प्यार करता है। रोरोमिया पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हाँ तुम्हें भी अपने बारे में काफी कुछ जानना होगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब
सब देख सकता हूँ। नात्सुमे रिरिचियो को उसकी काफी सारी सीक्रेट बात बता रहा होता है, तभी वो बीच में वहाँ से भाग जाता है और वो मिकेत्सुमी के पास चला जाता है। रोरोमिया बोलती है कि ये इंसान सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिकेत्सुमी उसे थैंक्स बोलता है उसके पर्सनल मैटर्स में उसकी हेल्प करने के लिए। रिरिचियो बोलती है कि वो उसे बिल्कुल भी हारने नहीं दे सकती थी, जिसके बाद वो सोचती है कि नात्सुमे ने उसे काफी सारी बातें नहीं बताई और सबसे बड़ी बात तो ये भी उसने नहीं बताई कि आखिर वो क्या क्या जानना चाहती है। वो लोग अपने फ्लोर पे पहुंच जाते हैं पर मिकेत्सुमी उसे रोक देता है। वो बोलता है कि आप मैम क्या बात कर रही थी नात्सुमे से, और उसने कहा था कल वो आपसे मिला था और आपको पता है आपके डॉग को कितना ज्यादा बुरा लगा जब उसके मास्टर ने उससे ये बात छुपाई। तो तभी रिरिचियो उससे काफी दूर चली जाती है और वो बोलती है तुम बहुत पास हो। हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है। वो बोलती है कि उसे अपने एरिथमिया का कुछ करना होगा जल्द से जल्द। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिकेत्सुमी बोलता है कि उसे ध्यान रखना होगा कि नात्सुमे उसे कुछ भी गलत ना बताए और उसे उस पर पूरा ध्यान रखना होगा। लास्ट में हम देखते हैं किसी मिस्टीरियस पर्सन को जो कि बोलता है कि मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ।